नमस्कार सभी दोस्तों को आपके अपने इस सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कृष्ण मंगल राव एक बार फिर से हनुमानगढ़ की धरती से सादर प्रणाम सादर नमन करता हूं सभी दोस्तों को। एक बार जुड़ जाइए सभी साथी, एक विशेष जानकारी के साथ आप सभी के साथ में मैं जुड़ रहा हूं, जिसमें बात करने वाले हैं कि सीईटी में कितने नंबर वाले विद्यार्थी राजस्थान की पुलिस परीक्षा में इसमें शामिल होंगे। एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है। क्यों है? क्योंकि सबके मन में संशय बना हुआ है कि हमारा स्कोर इतना बन रहा है, क्या हम मेन का एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, क्या हम फिजिकल के लिए कॉल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारे संशय हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, जो हमारे दिमाग का ब्लड प्रेशर बढ़ाए हुए हैं। तो इसी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए एक डोज लेकर आए हैं, जो आपके दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा नियंत्रण में ले आएगी। तो इन्हीं चीजों की जानकारी की बात करें तो शुरुआत करते हैं एक एक चीज की। पहली बात तो कि पदों की संख्या कितनी है राजस्थान पुलिस में? 3578 तो पद इसमें है, और इन पदों के अंदर कौन कौन विद्यार्थी शामिल हो सकता है, यह है अति महत्वपूर्ण जानकारी। देखना दोस्तों, जो विद्यार्थी लगभग सीईटी में 200 से अधिक नंबर लेकर आने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों का आपको आंकड़ा मिलने वाला है लगभग 5-6%। कुल विद्यार्थियों का लगभग 5-6% किसमें मिलने वाला है? 200 प्लस नंबरों में मिलने वाला है। यानी इसका मतलब यहां पर भीड़ ना के बराबर है। फिर कहे 180 से 200 तक अधिकतम 10% की बात करें तो 9-10% का आंकड़ा अगर 180 टू 200 के बीच में अगर है, इट मीन्स यहां पर भी भीड़ नहीं है दोस्तों। भीड़ नहीं है तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा नहीं होने वाले हैं, और नहीं होने वाले इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो भीड़ पीछे रह गई, तो हमें और पीछे चलना होगा। फिर हम कहें 160 से 180 का जो स्कोर है, उसमें भी 15 से 20% विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें ये आंकड़ा इतना ही पास होगा, इससे ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो अनुमान है, ये अनुमान है एक पोल के आधार पर कि जिन कैंडिडेट ने पोल किए कि स्कोर क्या बन रहा है, उसके आधार पर ये जानकारियां, यानी आप ही के कमेंट्स के आधार पर ये जानकारियां आप तक साझा की जा रही है दोस्तों। तो इनका प्रतिशत रहेगा 15 से 20% की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? फिर हम कहें कि 140 से 160 का जो स्कोर है, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ स्कोर, मैं इसको भी समझता हूं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप मान के चलो कि जो ये 140 से अधिक वाले विद्यार्थी है ना, ये 200 से अधिक अंक लाने वाले, 180 से 160 से अधिक अंक लाने वाले ये विद्यार्थी तो इसी में शामिल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब लगभग 30-35%, 25-30% विद्यार्थी अधिकतम होंगे जो यहां पर 140 से अधिक अंक ला रहे हैं। इसका मतलब 140 प्लस वाले विद्यार्थी बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप अभी से जुट जाइए कड़ी मेहनत में, और अभी से राजस्थान पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। अब हम कहें क्या 120 वाले छोड़ दें उम्मीद? उम्मीद नहीं छोड़नी दोस्तों, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया चलती है। हम भी 2 कदम चल लेंगे और क्या पता एक सीट हमारे भी हाथ में लग जाए। तो 120 वाले की बात करें तो 120 वाला जो स्कोर आ जाता है ना, ये 120 वाला स्कोर मान के चलो कि लगभग 50-55% विद्यार्थी यहां पर भीड़ मिलने वाली है। इसका मतलब दबाकर भीड़ कहां है? इस स्कोर के अंदर। क्यों? क्योंकि एक निम्नतम क्राइटेरिया है 120 का, 40% का। तो यहां पर आप मान के चलो कि 120 से 140 पे तो निर्भर करेगा कि कितनी की स्ट्रेंथ आ गई। तो हो सकता है 130 चला जाए, 132 चला जाए, 128 आ जाए, 138 आ जाए, 142 आ जाए। लगभग 130-35 से ऊपर वाले सभी विद्यार्थी सुरक्षित दायरे में हैं। आपको तैयारी करनी चाहिए। 140 से ऊपर वाले तो बेझिझक तैयारी कीजिए, क्योंकि 15 गुना का मतलब है लगभग 55,000 विद्यार्थियों में आपको शामिल किया जाएगा, और लगभग 55,000 विद्यार्थियों में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको उस भीड़ में आ चुके हैं आप, जिस भीड़ के अंदर 140 से ऊपर वाला स्कोर है। क्लियर है? तो 130 से 40 वाले विद्यार्थी भी तैयारी जरूर करें, छोड़ना नहीं है। 120 से 30 वाले जो विद्यार्थी हैं, संभवतः आपको इस परीक्षा के अंदर हो सकता है थोड़ी सी निराशा मिल जाए, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि आपके लिए एलडीसी विकल्प है। तो विकल्प जरूर खोजिए। कहीं पर एक जगह गिर गए तो वापस खड़ा होने का जज्बा भी रखना चाहिए। तो यही चीजें आपको यहां पर करनी है। कुछ एक संशय और जुड़े हुए हैं जिनकी बात करें
कि फॉर्म जो है हम कितने जिलों से भर सकते हैं इसकी बात करें तो आप एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म केवल आप एक ही जिले से भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आप कौन से जिले का चयन करेंगे वो आपको निर्धारित करना है पहले ही दोस्तों, क्योंकि जिस जिले से फॉर्म ज्यादा आएंगे वहां सीईटी का स्कोर भी ज्यादा चाहिए, जिस जिले से फॉर्म कम आएंगे उस जिले में सीईटी का स्कोर भी कम चाहिए। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जहां भीड़ होगी वहां स्कोर ज्यादा होगा और जहां भीड़ कम होगी वहां स्कोर भी क्या होगा, कम होगा। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, लेकिन इनके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां पर कितनी सीटें हैं उनकी बात करें तो ये एक सीटों का क्राइटेरिया सबका वर्गीकरण करके रख दिया है, किस जिले में कितनी कितनी सीटें हैं वो आप देख लेना। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डिटेल मिली हुई है, तो यहां से आपको सारी चीजें एक बार साझा हो जाएगी। अब मैं वापस बात करता हूं कि हम बात कर रहे थे एक जिले से ही हम फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ निकलेगी, प्रत्येक जिले की अलग अलग कट ऑफ निकलने वाली है, एक ऑल ओवर राजस्थान की एक कट ऑफ नहीं निकलेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ निकलेगी। इसका मतलब है अब फॉर्म फिल करते समय आप जिले को अच्छे से चयन करना दोस्तों, क्योंकि फॉर्म केवल एक ही फिल कर सकते हैं, प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट निकलेगी। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट है और प्रत्येक कैटेगरी की भी अलग अलग मेरिट है, तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट है। प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक कैंडिडेट जो है एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। फिर कहे फिजिकल, जो अनुमानित फिजिकल की दिनांक है वो कब से कब तक, तो हमारा अनुमान है कि 20 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर की जो तिथि है, 1 अक्टूबर 2023 की बात करें तो 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 के मध्य जो है वो आपका राजस्थान पुलिस का फिजिकल हो सकता है। अनुमान है अपना कि इस समय राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट जो है आपको फिजिकल के लिए बुला लेगा। इसका मतलब दोस्तों समय बचा है 1 महीने का, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि जो होगा वो देखा जाएगा। मेहनत ना करेंगे तो फिर किसको शिकायत करेंगे, तो पहले मेहनत करो, फिर हम कहेंगे कि अगर नहीं भी हुआ तो अपने अंदर कमियां भी ढूंढे, लेकिन पहले से अगर मेहनत की हो तो फिर समस्या नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या फिजिकल में एनसीसी के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये नंबर फाइनल में जुड़ेंगे। देखो अति महत्वपूर्ण चीज है कि जो एनसीसी के जो स्कोर कार्ड होता है कुछ विद्यार्थियों के पास है जिनका उनको बेनिफिट मिलता है, किसी को 2 नंबर, किसी को 5, किसी को 10 नंबर, अलग अलग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो वो नंबर का जो आपको बेनिफिट होने वाला है वो सभी को बेनिफिट कब मिलेगा, वो मिलेगा फाइनल एग्जाम में, जब आप रिटन एग्जाम देने वाले हो, जब आप ओएमआर सीट पर एग्जाम देने वाले हो। पहले फिजिकल में इस प्रकार की कोई चीजें मायने नहीं रखेगी, ये नंबर फाइनल में ही जुड़ेंगे। फिजिकल में एनसीसी के नंबर नहीं जुड़ने वाले दोस्तों, ध्यान रखना, पहले ये आपके नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब फिजिकल में सभी कैंडिडेट समान है, चाहे उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो। इसका मतलब पूरी जी जान लगा दीजिए शिद्दत के साथ कि भीड़ से छंट जाएंगे हम कब, उसी फिजिकल में जिस फिजिकल में हमें जाकर आगे जाकर बोनस लेने की आवश्यकता ही ना पड़े और हम चयनित के क्या बन जाए, आधार बन जाए पहले से ही। क्लियर है। तो फिर वापस एक बार सीटों का वर्गीकरण, झालावाड़, बाड़मेर, बूंदी, जोधपुर, कोटा, राजसमंद, चित्तौड़, सीकर, भरतपुर की बात करें, नागौर, दौसा, अलवर, टोंक, कोटा, अजमेर, झुंझुनू, पाली, भीलवाड़ा, धौलपुर, जयपुर ग्रामीण, सिरोही, बारां, बीकानेर, जयपुर कमिश्नर, जैसलमेर, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सब जिलों की सीटें यहाँ पर आपके सामने रख दी है। इनको आप एनालिसिस कर सकते हैं, वैसे एनालिसिस कर लिया होगा, तो इन चीजों के लिए आपको अवेयर रहना है। अग्रिम नई जानकारी को लेकर जल्दी ही आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।